बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। अब जब मैं ये वीलॉग आप मेरा सुन रहे हैं तो 4 दिन गुजर गए हैं ऐलान किए हुए, और 4 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक तैयारियां शुरू नहीं हुई कि ये लॉन्ग मार्च कैसे होगा, किस तरह लोग निकलेंगे, कोई कमेटियां बन जाएं, कोई मेंबरशिप शुरू हो जाए, कोई तैयारियां शुरू हो जाए, कोई ग्राउंड पे लोग निकलना शुरू हो जाए। और अगर वही सारा कुछ करना है सुहेल अफरीदी साहब ने जो वो पहले कर रहे थे, वो तो पहले भी कर सकते थे, अनाउंसमेंट के बगैर भी कर सकते थे। वो पंजाब चले जाएंगे, सिंध चले जाएंगे, बलूचिस्तान चले जाएंगे, लोग निकलेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे, 10,000 5,000 लोग निकलेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। स्ट्रीट मूवमेंट कोई और चीज होती है, आपको हर गली हर मोहल्ले में कमेटियां बनानी पड़ती हैं, नीचे तक घरों तक एक एक आदमी तक आपको टच करना पड़ता है। क्या उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई काम शुरू किया? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि नहीं शुरू किया। बाद में आप मायूस होंगे, आप सर पकड़ेंगे, आप ये कहेंगे जनाब कि ये आप हमें उम्मीद दिलाते हैं सोशल मीडिया पे लोग, ये आप बहुत सारे मेरी तरह के और लोग हैं, आप कहेंगे, आप लोगों को ब्लेम करेंगे कि ये उम्मीद दिलाते हैं। आपको पहले बता रहे हैं कि कोई स्ट्रीट मूवमेंट और कोई निचले लेवल तक तैयारी नहीं हो रही। ये इसी भरोसे अभी तक तो बैठे हुए हैं 4 दिन गुजरने के बावजूद कि हमने ऐलान कर दिया जब हम चलेंगे तो लोग हमारे साथ चल पड़ेंगे बहुत सारे। तो तैयारी कोई नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। और ये एक दिन का काम भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर किसी को ये लगता है कि वो घर से निकलेंगे, एक दिन जाएंगे इस्लामाबाद में जलसा करेंगे और इमरान खान को लेकर आ जाएंगे या उनको अस्पताल में दाखिल करवाकर उन तक रसाई हो जाएगी, फैमिली से मुलाकात करवाकर वापस आ जाएंगे, तो ये भी नहीं होना। ये एक लंबा टेस्ट मैच है, आपका हुकूमत के साथ मैच पड़ेगा। आपने कश्मीर में देखा, उनके 100 के करीब लोग शहीद हो गए, वो घर ही नहीं जा रहे, वो आज भी वहां पे बैठे हुए हैं, वो वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत को उन्होंने नाक में दम किया हुआ है। और याद रखिएगा, ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आ रही है, ये उल्टा इनको नुकसान हो जाएगा। और कल को अगर ये तहरीक बढ़ गई जो आजाद कश्मीर के अंदर है, तो एक नई मुसीबत पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी और जो वहां पे हुकूमत बनाई जाएगी उसके लिए भी एक नई मुसीबत बन जाएगी। तो वो नाजरीन, कैद तन्हाई और इमरान खान साहब की सेहत और उसके बाद 27 सितंबर, इन चीजों पे हमने बात की। 27 सितंबर का मैं आपको फिर बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा में भी तैयारियां शुरू नहीं हुई, तो पंजाब में और सिंध में और बलूचिस्तान में कब तैयारियां होंगी, कश्मीर में कब तैयारियां होंगी, गिलगित बल्तिस्तान में कब तैयारियां होंगी, उसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अब नाज़रीन आ जाए एक और मसले की तरफ। कश्मीर में जहां पे एहतजाज हो रहा है ना, रावलाकोट में, वहां पे 7 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। यानी वो कश्मीर जहां पे थोड़ी सी सीटें हैं, जहां लगभग 5 मिलियन के करीब आबादी है, उस कश्मीर में इंतखाबात को 5 मरहलों तक लेकर चले गए। आप अंदाजा कर लें, यानी छोटे से कश्मीर के अंदर एक दिन में इंतखाबात नहीं करवा सकी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। उसकी वजह यह है कि कश्मीरी डट कर खड़े थे, कश्मीरी मजबूती के साथ खड़े, कश्मीरी अपने मौके के साथ खड़े। ये बार बार फतवे देते हैं कि कश्मीरी गद्दार हो गए, कश्मीरियों ने ये कर दिया, कश्मीरियों को 100 के करीब आपने उनकी लाशें गिरा दी, और क्या करना है? दुनिया में सिर्फ 2 जगह हैं इस वक्त मेरी दानत, और जगह भी होगी बहुत सारी, लेकिन जो मशहूर तरीन 2 जगह हैं दुनिया में जहां पे इस वक्त इंसानी इमदाद को रोका जा रहा है। गजा में रोका जा रहा है, इसराइल रोक रहा है कि वहां पे खुराक नहीं जाने देता, अद्वियात नहीं जाने देता, इवन पानी नहीं जाने देता, इंसानी इमदाद को वहां पे नहीं पहुंचने देता, इमदादी कारकुनों को वहां नहीं जाने देता। और दूसरी जगह आजाद कश्मीर है। ऐसा तो इंडिया मकबूजा कश्मीर में नहीं कर रहा जो आप आजाद कश्मीर में कर रहे हैं। इतने सारे ट्रक खड़े हुए हैं वहां पे, गंदम के, खुराक के, चीजों के, वो सारे रोके हुए, लोगों को जाने नहीं दे रहे। जो लोग इमदादी सामान लेकर जाना चाहते थे, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ या अद्वियात या बाकी चीजें, उन्हें उठाकर जेलों में डाल दिया। वो सेनेटर मुश्ताक जो है वो भूख हड़ताल करके बैठे हुए जेल के अंदर। वो जाना चाहते थे कश्मीरियों की मदद करने के लिए इस माहौल में, जब आपने उन्हें अकेला कर दिया मार मार के। तो ये कश्मीरियों के साथ हो रहा है, लेकिन वो अभी तक डट कर खड़े हुए। अच्छा, एक और चीज भी इन्होंने कही, इन्होंने कहा ये 7 नशिस्तें अगर इलेक्शन इन पे नहीं भी होता ना, तो हम हुकूमत तश्कील दे देंगे। यानी इलेक्शन मुकम्मल हुए बगैर ही हम एक सेशन बुला लेंगे और उसके अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर का हम इंतखाब कर लेंगे और फिर हम देखेंगे फिर क्या होता है। ये आप अंदाजा करें कि कैसी ढिठाई के साथ ये लोग अपनी मनमानी करते चले जा रहे हैं। और इसका नुकसान जो है ना, वो अल्टीमेटली वफाक को होता है। इसका नुकसान अल्टीमेटली उस कॉज को होगा जिसके साथ हम 70 साल तक खड़े रहे। अब नाज़रीन, जी जो वायदा किया हमने सऊदी अरब के साथ और तुर्की के साथ, इन पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, तुर्की में बहुत बात हो रही है, पाकिस्तान में भी हल्की फुल्की हो रही है, सऊदी अरब में इसको जश्न के तौर पे देखा जा रहा है, वहां पे तो जमहूरियत नहीं है। तो इसमें एक पहलू और भी है जो आजकल डिस्कस हो रहा है, वो ये है कि अमेरिका को, क्योंकि यहाँ पे खित्ते में बहुत मार पड़ी है और उसके जो फौजी अड्डे थे वो भी तबाह हुए हैं,
तो बहुत मुमकिन है कि मुस्तकबिल में जो अरब ममालिक हैं वो अमेरिका पे अपनी सिक्योरिटी के लिए भरोसा ना करें। अमेरिका के हथियार बहुत अच्छे हैं, वो ये चाहेंगे कि अमेरिकन हथियार यहाँ पे मौजूद रहें, लेकिन वो ये भी चाहेंगे कि मकामी जो ममालिक हैं उनका एक इत्तेहाद भी होना चाहिए, ताकि अगर ईरान की तरफ से कभी भी अरब ममालिक पे अटैक होता है या अरब ममालिक की कभी भी ईरान के साथ या हौसियों के साथ लड़ाई होती है, तो खित्ते में ऐसे मुल्क होने चाहिए जो दोनों तरफ से दबाव डाल सकें। यानी तुर्की और पाकिस्तान अगर दोनों तरफ से ईरान के ऊपर दबाव डालता और अमेरिका लड़ रहा होता है या अमेरिकन हथियार इस्तेमाल हो रहे होते तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। लेकिन ये पाकिस्तान और तुर्की के लिए एक नई मुश्किल भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों में अवाम के अंदर जो हमदर्दी है वो ईरान की अवाम के साथ काफी ज्यादा है, ईरानियों के साथ काफी ज्यादा है। तो अब देखते हैं ये मुआहिदा क्या करेगा। भारत अमेरिका के ऊपर जो एतमाद या एतबार था अरब ममालिक का वो कम हुआ। उसका रीजन ये है कि जब दिल करता है लड़ते हैं, जब दिल करता है वापस चले जाते हैं, जब दिल करता है जंग शुरू करते हैं, जब दिल करता है जंग बंद कर देते हैं। क्योंकि ईरान अमेरिका के अंदर मार नहीं सकता तो वो यहां पे मारता है। तो अगर यहां पे मकामी ममालिक के साथ इत्तेहाद किया जाए तो फिर ये ममालिक तो अपना मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते, यहीं पे मौजूद है। तो इनको लड़ाई को उस लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा कि जहां पे फिर फैसला हो जाए। तो अमेरिका जो है वो लड़ाई का फैसला करने में कामयाब नहीं हुआ और मुकम्मल तौर पे दिफा करने में भी कामयाब नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन हथियार वापस चले जाएंगे या अमेरिका के साथ कता ताल्लुकी हो जाएगी अरब ममालिक की, ऐसा नहीं है। उनके पास दुनिया के शानदार हथियार है। तो अरब ममालिक अब ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ भी चलेंगे और लड़ने के लिए जो फौजें हैं वो मकामी फौजें हासिल करने की कोशिश करेंगे। अभी मजीद मुल्क भी इस सारे इत्तेहाद के अंदर आ सकते हैं। ईरान ने चंद शराइत रख दी हैं आपने हुर्मुज़ को खोलने के लिए। ये शराइत आप सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ईरान अभी तक कहां खड़ा है, यानी जहां ईरान पहले खड़ा हुआ था क्या आज भी वहीं खड़ा है। जरा ये शराइत आप देखें, ये हैं जनाब शराइत। सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक कभी भी और किसी भी जबान में ईरान को धमकाया ना जाए। ये देखें कैसी शर्त है, कौम की तौहीन ना हो। ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग हमेशा के लिए खत्म की जाए। ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए और अमरीकी अफवाज को ईरान की तरफ से हटाया जाए। ईरान को पहुंचाए गए नुकसानात का बगैर किसी कमी के पूरा हर्जाना दिया जाए। ईरानी कौम पर आयद की गई नामुनसिफाना और गैर कानूनी पाबंदियां उठाई जाए। गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के चुराए गए मुंजमद असासे जारी किए जाएं। अगर ये रवैया अमेरिका नहीं बदलता और इन शराइत के ऊपर मंदरामद नहीं करता तो फिर आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। ये अब कैसे होंगे मुज़ाकरात, अब कैसे होगी सुलह। यानी ईरान आज भी अपनी उन्हीं चीजों के साथ स्टिक, उन्हीं चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, जहां वो कहता है कि ये मेरे मुतालबात हैं, ये माने जाए। वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका को प्रॉब्लम ये हो गई है कि उसके अंदर बार बार रिपोर्टें आ रही हैं कि उसके हथियारों के जखीरे में बहुत बड़े पैमाने पर कमी हो गई है और वो अमेरिका के दिफा के लिए काफी नुकसानदेह चीज है। डोनाल्ड ट्रंप इन रिपोर्टों के ऊपर बहुत गुस्सा भी हुए, लेकिन फिर भी बार बार अमरीकी इंतजामिया को, ये CNN ने भी एक रिपोर्ट किया कि जो अमरीकी सेंट्रल कमांड के जो सरबराह हैं उन्होंने बाकायदा आगाह किया ट्रंप इंतजामिया को कि अब आप ईरान से लड़ाई में जान छुड़ाएं, कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हमारे लिए मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। तो अमेरिकन के लिए अब ये जंग लंबी लड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अकेला लड़ रहा है ना पहली मर्तबा, वरना हमेशा अमेरिका बहुत सारे इत्तेहादियों को लेकर लड़ता रहा है और कोई फौज आगे से अमेरिका को मारती नहीं थी, वो सिर्फ मार खाते थे। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कोई मुनज़्ज़म फौज वापस मिसाइल मारती है, रॉकेट मारती है या ड्रोन मारती है, तो लड़ाई के उन्होंने तरीकाकार भी तब्दील कर दिया। तो ये नाज़रीन अब तक की सूरत हाल है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।